साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग पढ़ेंगे रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए। और यह 77 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग सब्जेक्टिव कहीं से भी पढ़िए, आप लोग एक बार यहाँ आकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिए कि कितना हम सही कर पा रहे हैं। और यह सब क्वेश्चन जो भी है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे। 77 क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका कौन सी है? तो जो कोशिका होगी, अगर कोशिका के पूछ दिया तो ये त्वचा होता है ना, स्नायु कोशिका होती है, स्नायु कोशिका, तो इसका आंसर ये सही होगा। अगर पूछ दिया क्वेश्चन में, यह पूछ दिया कि सबसे बड़ी जो अंग कौन सा है, सबसे बड़ा अंग कौन सा है, सबसे बड़ा अंग कौन सा है, अंग अंग अगर पूछ दिया तो सबसे बड़ा अंग जो होता है वह यकृत होता है। और फिर सबसे बड़ा अगर पूछ दिया कि हड्डी कौन सी होती है, हड्डी, तो वह होती है फीमर की जो हड्डी होती है, फीमर की जो जांघ में पाया जाता है, यह सबसे बड़ी होती है। और बृहत्तम मतलब कि बड़ी होती है, ठीक है ना। तो याद रखिए, यकृत है सबसे बड़ा अंग होता है, स्नायु जो त्वचा है सबसे बड़ा होता है। तो याद रखिए, इसको कंठस्थ याद रखिए। चलिए आगे देखिए, वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? वैद्युत अपघटन जो होता है वो कौन सा नियम, कूलम का नियम है, ओम का नियम है, न्यूटन का नियम है, या फैराडे का नियम है? तो यह हो जाएगा फैराडे का नियम। जो वैद्युत अपघटन का जो नियम होता है वह होता है फैराडे का नियम को बोलते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? आवेश की, करंट की, ऊर्जा की, पावर की? तो यह है ऊर्जा की है, इसका आंसर सी सही होगा। पृष्ठ तनाव का बीमीय सूत्र क्या होगा? पृष्ठ तनाव के बीमीय सूत्र क्या होता है? तो यह होता है एम टी, इसको माने एम टी पावर -2 होता है, इसका आंसर ये सही होगा। ठीक है, आगे। एक लड़की झूले पर झूला झूल रही है, यदि वह खड़े हो जाए तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या शून्य हो जाएगा? तो यह हो जाएगा घट जाएगा, जो है आवर्तकाल जो है वो घट जाएगा, तो इसका आंसर भी सही होगा। नेक्स्ट है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? यूरिया में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो 46% होता है। जो यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वो 46% होता है। और यही नाइट्रोजन अगर वायुमंडल में पूछ दिया तो 76% करीब होता है। तो याद रखिए, यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है, तो इसका आंसर ये सही होगा। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 78, 78। और पुरुष में 46 होता है। जोड़ी में अगर कोई दिया जाए तो 23 में होता है। पुरुष का जो होता है गुणसूत्र का, तो 23 जोड़ी होता है और 46 होता है, जिसमें पुरुष का यक्स वाई और महिला का यक्स एक्स होता है। और इसी में याद रखिएगा कि यक्स यक्स जब मिलेगा, यक्स और यक्स मिलेगा तो लड़की होगी, यक्स और वाई मिलेगा तो लड़का होगा, और यक्स यक्स मिलेगा तो लड़की होगी। यह ध्यान रखिए। पुरुष में होता है 23 जोड़ी होता है, 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र या 46 गुणसूत्र होते हैं, और कुत्ता में 78 होता है। और पुरुष का जो पुरुष में होता है यक्स वाई और महिला में यक्स एक्स होता है। यह आपस में मिलते हैं तो यक्स और यक्स मिलता है तो लड़की होता है, और यक्स वाई बदलेगा तो लड़का होता है। तो पुरुष में जो लिंग का निर्धारण होता है पिता के, मतलब कि पुरुष के अनुसार होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पारे का प्रतिरोधक शून्य होता है किस पे? पारे का जो प्रतिरोधक शून्य कितना होता है? तो वह होता है 4K पर, यानी कि 4000 पे। मेथनॉल को कहते हैं, मेथनॉल को क्या कहते हैं? तो मेथनॉल को वुड एल्कोहल बोलते हैं, इसका आंसर सी सही होगा। साधारण लोलक के समय किस समय 2 गुना करने के लिए धागे की लंबाई क्या होगी? अगर समय को 2 गुना करने के लिए उसके धागे की लंबाई कितना करना पड़ेगा? तो उसकी लंबाई 4 गुनी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे दिया हुआ है कि सरल लोलक को समय को 2 गुना करिए। जैसे मान लीजिए यहाँ से एक यहाँ है और इसको यहाँ से घुमाना है, यहाँ से कह रहा है कि इसको, और मतलब कि समय को 2 गुना, मान लीजिए कि इसमें 30 समय पर घूम रहा है, 30 समय लग रहा है, तो इसको समय बढ़ाने के लिए और थोड़ा सा यहाँ पे इसका लंबाई क्या करना, 4 गुनी करनी पड़ेगी। तो यह जो इतना जो समय था ना, यह बढ़ जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर सी सही होगा। इसीलिए प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस पर ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, कितना बढ़ेगा? तो ध्वनि का जो वेग बढ़ता है 1 सेंटीमीटर ताप बढ़ाने पर कितना बढ़ता है? तो वह बढ़ता है 0.6 मीटर प्रति सेकंड होता है। मानक दाब है, मानक जो दाब होता है पारे का 786 सेंटीमीटर, 760 सेंटीमीटर, 760 मीटर मिलीमीटर वायुमंडल दाब, और इनमें से कोई नहीं। तो यह होता है पारे का 760 मिलीमीटर होता है। जो हम लोग दाब का माप नापते हैं वह पारे के नाप से 760 मिलीमीटर होता है, तो इसका आंसर भी सही होगा। 13 है कि जब प्रकाश वायु में से कांच में जाता है तो, जब कह रहा है कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो, यानी कि सघन माध्यम से नहीं, वायु से कांच में जा रहा है ना, सघन माध्यम में जा रहा है, किससे?
तो यह जा रहा है वायु से कांच में, तो यानी कि सघन से विरल से सघन में जा रहा है। तो क्या होगा, तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, तरंग दैर्ध्य घटता है, आवृत्ति बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी सही होगा, तरंग दैर्ध्य घटता है, तरंग दैर्ध्य होता है, इसका घटता है। नेक्स्ट है, एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड, तो यह है सी हो जाएगा। विटामिन सी जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन ए को रतौंधी बोलते हैं। बी में बेरी बेरी होता है, और डी रिक्टस होता है। रिक्टस जो होता है यह सूर्य के प्रकाश से, जो डी मिलता है सूर्य के प्रकाश से मिलता है, यही एक विटामिन है जो हमारी शरीर स्वयं बनाती है। यह बाहर से कहीं आप नहीं ले सकते हैं। अगर यह विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से मिलता है। जो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो रतौंधी हो जाती है। बी से बेरी बेरी हो जाता है, सी से स्कर्वी हो जाता है। अगर सी की कमी हो जाती है तो स्कर्वी हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि स्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है, तो विटामिन ए का, विटामिन सी का नाम है। रेटिनॉल होता है ए का, ठीक है ना। डी को रिक्टस बोलते हैं, इसको रिक्टस की कमी से जैसे सूर्य की डी की कमी से रिक्टस हो जाता है। आगे, ध्वनि किस रूप में मापी जाती है? ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? रूप में, या इसका दो तरह से होता है। कभी यह जैसे कि दो तरह से होता है, ठोस पे वह, और जैसे कि पानी के सतह पर और अंदर में, दोनों में अलग अलग चलता है ध्वनि। तो ध्वनि जो होता है, इसको याद रखने के लिए सबसे बढ़िया है ध्वनि। ध्व आधा ध्व है, तो यहाँ पे देखिए अनुदैर्ध्य है, तो इसका आंसर भी सही होगा, ठीक है ना। अब इसको याद रखने के लिए सबसे बढ़िया है ध्वनि। ध्वनि और प्रकाश, ये दोनों को याद रखिएगा। ये दोनों में पूछता है, कंफ्यूजन होने लगता है। तो ध्वनि को याद रखिएगा, अनुदैर्ध्य है, आधा द है, दैर्ध्य है ना, दैर्ध्य। तो यह ध आधा है, तो इसमें भी आधा ध है, तो ये अनुदैर्ध्य हो गया। और प्रकाश में होता है अनुप्रस्थ, जो प्रस्थ होता है, प्रस्थ। तो ये प्रस्थ के हिसाब से आप रख लीजिएगा दिमाग में। तो ध्वनि, दैर्ध्य, प्रकाश, प्रस्थ, अनुप्रस्थ, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा अच्छे से। सोनार मुख्यतः प्रयोग में किया जाता है, किसके प्रयोग में लाया जाता है? तो समुद्री यात्रियों के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर डी सही होगा। डॉक्टर के द्वारा स्टेथोस्कोप जो होता है, जो हम लोग का धड़कन नापा जाता है, स्टेथोस्कोप के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सोनार जो मुख्य रूप से समुद्री यात्रियों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सूर्य के नाभिक में क्या होता है? तो हीलियम होता है, हाइड्रोजन, यूरेनियम, अल्फा। तो हीलियम होता है, इसका आंसर 17 का ए सही होगा। सूर्य के नाभिक में जो होता है वह होता है हीलियम। और सूर्य का प्रकाश किसके नाभिकीय विखंडन से होता है या नाभिकीय संलयन से होता है? तो यह होता है नाभिकीय संलयन से होता है, संलयन से होता है, याद रखिएगा। आगे, शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे द्वितीय मतलब कि दूसरा कौन सा है बड़ा? तो वह हो जाएगा डी हो जाएगा अग्न्याशय। और सबसे बड़ी जो होगी यकृत होगा, बड़ी जो होगा यकृत होगा। तो इसको याद रखिए, शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि जो होगी वह होगी अग्न्याशय, और प्रथम होगा तो यकृत होगा। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होती है? नेत्र गोलक जो होता है किस सेट के द्वारा चालित होती है? तो यह है 19 का, बी हो जाएगा, 6 मांसपेशियों में होता है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, गंधक। तो यह है हाइड्रोजन, इसका आंसर ए सही होगा। ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? इलेक्ट्रॉनों का लाभ, प्रोटॉनों का लाभ, प्रोटॉनों की हानि, और इलेक्ट्रॉनों की हानि। तो यह होता है इलेक्ट्रॉनों की हानि। यानी ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो वह इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में परिभाषित किया जाता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? जो अम्ल का स्वाद होता है खट्टा टाइप का होता है। तो इसका आंसर 22 का क्या हो जाएगा? 22 का बी हो जाएगा। अम्ल जो होता है खट्टा टाइप का होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, तो इसका आंसर ए सही होगा, 23 का। 24 देखेंगे कि 1 जूल किसके बराबर होता है? तो 1 जो जूल होता है 7 अर्घ के बराबर होता है, तो इसका आंसर ए सही होगा, 24 का ए। 25 देखेंगे कि पिंड का भार शून्य नहीं होगा। पिंड का भार शून्य कब नहीं होगा? किसी भी पिंड का भार शून्य कब नहीं होगा? पृथ्वी के केंद्र पर स्वतंत्र गिरने के दौरान, अंतर्गत अंतरिक्ष में किसी घनहीन सतह पर। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 25 का, स्वतंत्र गिरने पर वह शून्य नहीं होगा। वर्षा की बूंद किसके कारण से गोलाकार होती है? वर्षा की बूंद किसके कारण? तो यह होता है पृष्ठ तनाव के कारण से होता है, इसका आंसर ये सही होगा। श्यानता क्या होता है? तो श्यानता देखेंगे जैसे कि अगर पानी का बहाव है, पानी की बहाव, तो देखिए नीचे थोड़ा सा बहाव ज्यादा होगा, इसी तरह से यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाते जाते कम हो जाएगा। तो यह श्यानता होता है, एक दूसरे पे घर्षण होता है, उपद्रव में होता है। तो दिया है कि वर्षा की बूंद किसके कारण से गोलाकार होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण, इसका आंसर ए सही होगा, 26 का ई। आगे, जब बर्फ के एक टुकड़े का दबाव मतलब कि बढ़ाया जाता है, जैसे किसी बर्फ को अगर दबा दिया जाए, मतलब दबाव बढ़ा दिया जाए, तो उसका गलनांक क्या होगा? तो उसका गलनांक कुछ घटता है। जैसे देखिए हम लोग जब
बर्फ आता है तो सिल्ली को अगर किसी से तोप दिया जाए या उसको दबा दिया जाए, उस पर दबाव बनाया जाए तो उसका गलनांक घट जाता है। इसका आंसर ए सही होगा, 27 का ए। आगे, आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्ति है? आग न्यूनतम प्रवृत्ति है, टेरिलीन, सूती, नायलॉन, पॉलिस्टर। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। इसका सूती जो होता है वह आग पकड़ने के लिए सबसे न्यूनतम प्रवृत्ति का है, तो सूती इसीलिए पहना जाता है कि आग कम पकड़ेगा। दिया है कि नॉन स्टिक रसोई के बर्तन में किसकी परत होती है? जो नॉन स्टिक हम लोग घर में बनाते हैं उस पर किसका परत होता है? तो वह परत है टेफलान का। इसका आंसर सी सही होगा। ग्रेफाइट, देखिए यहाँ पे ग्रेफाइट, दो ग्रेफाइट का पेंसिल बनता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे नॉन स्टिक रसोई के बर्तन का पर किसकी परत होती है, तो यह टेफलान का प्रयोग होता है। कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है? याद रखिएगा यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यानी कि 3 ठे सही होगा, एक गलत होगा। यानी कि मतलब कि नाइट्रिक अम्ल से 3 प्रभावित होंगे, एक प्रभावित नहीं होगा। सोना, चांदी, तांबा, पारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, सोना जो है प्रभावित नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारी जल कहा जाता है? ड्यूटीओ होता है, D2O होता है जो भारी जल होता है, तो इस ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं उसको। इसका आंसर बी सही होगा, 31 का बी सही होगा। लाफिंग गैस किसे कहते हैं? लाफिंग गैस, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है। इसका आंसर ए सही होगा। तो देखिए 32 क्वेश्चन हो गया है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर, जो यहाँ तक आ गया है वो और देख ले। 2x में देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के लिए, जल्द से जल्द देख लीजिएगा। यह दिया है कि NaOH सूत्र वाले यौगिक समान नाम क्या है? जो NaOH जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है कास्टिक सोडा। इसका आंसर ए सही होगा। निम्न में से ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है, मतलब कि निर्वात में, जैसे कि देखिए ध्वनि के लिए क्या जरूरत होती है? तो उसके लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। उसमें देखिए इस्पात में, वायु में, पानी में चल जाएगा, लेकिन यह निर्वात में नहीं जा पाती है। तो इसका आंसर 34 का सी होगा। ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है डॉपलर प्रभाव के द्वारा। ग्रहों की परिक्रमा की जाती है किसके अनुसार? तो ये ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव के द्वारा। आगे, मानव शरीर में धमनियों का क्या कार्य है? जो धमनी जो होती है, 2 चीज होता है मानव के शरीर में। जैसे दिल है आपका, मान के चलिए दिल है, तो ये एक जो होता है खून को, ब्लड को अंदर ले आता है, ये पंप करके बाहर भेजता है। तो देखिए सीरा में, और देखिए एक सीरा होता है, एक धमनी होता है। सीरा होता है और धमनी होता है, धमनी होता है, ठीक। तो धमनी में शुद्ध रक्त होता है जो बाहर जाता है, और सीरा में जो आता है अशुद्ध रक्त आती है। तो यही पूछ रहा है कि धमनियों का कार्य क्या है? तो रक्त को हृदय तक पहुंचाना है? नहीं, यह जो धमनी का कार्य वो नहीं है। धमनी का कार्य जो होता है वह शरीर से, मतलब कि हृदय से सभी जगह पे रक्त को ले जाना। तो इसका क्या हो जाएगा? रक्त को हृदय तक पहुंचाना, फेफड़ों को जोड़ना, हृदय से रक्त को लाना। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का सी हो जाएगा। जो जो हृदय होता है ना, याद रखिएगा इसमें सीरा, 100 से सीरा होता है ना, तो इसमें अशुद्ध होता है, अशुद्ध होता है, इसको बस याद रखिएगा। तो इसमें शुद्ध, जो धनी इसमें जो होता है धमनी में, वह शुद्ध रक्त होता है, और शुद्ध रक्त जो होता है वह पूरे शरीर में फैलता है, जाता है। तो यानी कि पंप, जो जैसे कि जो दिल है वो पंप करता है, तो धमनी के साथ बाहर जाता है और वो सीरा के उधर वापस आता है। तो सीरा में अशुद्ध रक्तियाँ होती हैं और धमनी में शुद्ध रक्ति होते हैं। तो इसको याद रखिएगा, मानव शरीर में रक्तियों का जो, धमनियों का जो कार्य होता है, हृदय से रक्त को ले जाना होता है। आगे, 37 से किसी तत्व में, रस तत्व के पारमाणविक भार को किस में से व्यक्त किया जाता है? पारमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? मिलीग्राम में, ग्राम में, मिलीग्राम में, किलोग्राम में, परमाणु इकाई में। तो इसका आंसर 37 का हो जाएगा डी, परमाणु द्रव्यमान इकाई में किसी भी परमाणविक भार को व्यक्त किया जाता है। तापमान को कितनी कम कर देने से गैस शून्य आयतन घेरेगी? तापमान को कितनी कम कर देने से सभी गैस जो है शून्य आयतन घेरेंगी? तो इसका आंसर 38 का हो जाएगा सी, -273। इसी को हम लोग परम शून्य ताप बोलते हैं। तो इसका आंसर सी सही होगा। एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम क्या है? तो वसा है, प्रोटीन है, शर्करा है, प्रोटीन है, विटामिन है। तो एंजाइम एक प्रोटीन होता है, तो 39 का सी हो जाएगा। लेकिन जो सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है, लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन होता है। तो इसका आंसर सी सही होगा। अति चालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें जिसमें होती है, अति चालक एक ऐसी वस्तु होती है जिसमें होती है क्या? अत्यधिक प्रतिरोधकता, शून्य प्रतिरोधकता, अपरिमित प्रतिरोधकता, ऋणात्मक। मतलब कि अति चालक एक ऐसा वस्तु है जिसमें होता है, तो क्या होता है? तो वह शून्य प्रतिरोधकता होता है। मतलब कि जो अति चालक जो होगा
उसमें क्या नहीं हो सकता होता है, तो वह शून्य प्रतिरोधक, मतलब कि उसमें किसी भी धारा को ले जाने के लिए उसमें धारा का कोई प्रतिरोध नहीं होता है, वही पूछ रहा है। तो इसका आंसर भी सही होगा। दिया है कि 1 हार्स पावर बराबर होता है, 1 हार्स पावर बराबर कितना होगा, तो 746 वाट होता है, इसका आंसर ए सही होगा। यह पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 41 का ए सही होगा। 42 देखेंगे, वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव घटाव दर्शाता है। देखिए इसमें 3 तरह के होते हैं। पहला होता है, याद रखिएगा, पहला जो धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है वह मौसम साफ करता है, और अचानक जो गिरेगा वह गिरेगा तो तूफानी या मौसम लाएगा, तो इसका आंसर 42 का ए सही होगा। आकस्मिक गिरेगा तो, और एक होता है धीरे धीरे गिरना, एक धीरे धीरे ऊपर उड़ना, और अचानक से गिरना जो होता है वो तूफानी मौसम के लिए होता है। प्रेरकत्व क्या है, प्रेरकत्व की इकाई क्या है, तो इसका ओम है। फैराडे हेनरी कूलम। प्रेरकत्व जो होता है वह होता है हेनरी का, तो इसका आंसर प्रेरकत्व जो होता है हेनरी इकाई होता है। रक्त कैंसर किसे कहा जाता है, रक्त के कैंसर किसको कहते हैं, लीकोमिया बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, लीकेमिया बोला जाता है, इसको लीकोमिया बोला जाता है। तो 44 का आंसर सी सही होगा। ध्वनि की इकाई क्या होती है, ध्वनि की इकाई डेसिबल होता है। ये बल का न्यूटन होता है, दाब का पास्कल होता है, याद रखिए कि दाब का पास्कल होता है, बल का न्यूटन होता है, और ताप का केल्विन होता है, ताप का केल्विन जो होता है वह केल्विन होता है। तो ध्वनि की इकाई डेसिबल होता है, इसका आंसर बी सही होगा। टेलीग्राफी के आविष्कारक करने वाले कौन थे, टेलीग्राफी याद रखिएगा, टेलीग्राफी का आविष्कारक मोर्स से, इसका आंसर बी सही होगा। न्यूटन ने बल का परिभाषा दिए थे। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वह प्रयोग किया जाता है ऑडियोमीटर का, इसका आंसर सी सही होगा। शुष्क सेल है, जो शुष्क सेल है यह कौन सा है, क्या है, प्रथम है, चतुर्थ सेल है, प्राथमिक सेल है, द्वितीय सेल है, तो शुष्क सेल जो होता है वह प्राथमिक सेल होता है, इसका आंसर भी सही होगा। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है, वेबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, ठीक, और ये करंट का एम्पियर होता है, ठीक। तो वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो जाएगा, 49 का ए हो जाएगा, वेबर होता है, इसका आंसर ए सही होगा। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है, विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा होगा, किलोवाट या घंटा में, तो जो कौन सा हो जाएगा वो उसका आंसर आ जाएगा डी, किलोवाट घंटा होता है। प्रतिरोध की यूनिट क्या है, प्रतिरोध ओम का प्रतिरोध होता है, ओम का प्रतिरोध, इसका आंसर बी सही होगा। एम्पियर करंट का होता है, यह वोल्ट प्रतिरोध, वोल्ट का ओम का प्रतिरोध हो गया, वोल्ट विभवांतर का वोल्ट होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, यह करंट का होता है, करंट का यानी कि विद्युत धारा का, याद रखिएगा विद्युत धारा का एम्पियर होता है, और प्रतिरोध का ओम होता है, प्रतिरोध का यूनिट ओम होता है, तो 51 का आंसर भी सही होगा। वायुमंडल में बादलों को तैरने का कारण क्या है, वायुमंडल में जो बादल तैरते हैं उसका कारण क्या है, कम ताप, कम वेग, कम दाब, कम घनत्व, तो उसका आंसर हो जाएगा कम घनत्व होना चाहिए, तो इसका आंसर बी सही होगा, डी सही होगा। दिया है कि मानव नेत्र की दूरदृष्टि को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं उसको, हाइपरमेट्रोपिया। रतौंधी कुछ और चीज होता है, रतौंधी रात में दिखाई नहीं देता है। मोतियाबिंद होता है जो आंख के, जैसे मान लीजिए आंख का परत है उस पर एक सफेद परत चढ़ जाता है, उसको मोतियाबिंद बोलते हैं। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जो होता है, इन्हीं जो दूरदृष्टि के लिए होता है वह होता है हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, और मायोपिया होता है निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं। तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष का नाम होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, दृष्टि दोष होता है, और इसको दूर दृष्टि बोलते हैं, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। आगे मायोपिया, यहीं पे था मायोपिया, यह मायोपिया है निकट दृष्टि दोष से, तो इसका आंसर 54 का बी हो जाएगा। इसमें दीर्घ दृष्टि में क्या होता है, इसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं इसको क्या कहते हैं, मायोपिया बोलते हैं, मायोपिया। वर्णंधता क्या होता है, वर्णंधता में लाल या हरा को पहचान नहीं पाता है आदमी, जिसको अगर वर्णंधता हो गया तो वो लाल और हरा में पहचान नहीं कर पाता है। रतौंधी क्या होते हैं, तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, इसका आंसर दो हो गया। मायोपिया का निकट दृष्टि दोष होता है। निम्न में से कौन सा जल संक्रामक रोग है, जल से संक्रामक रोग है, हैजा, प्रतिशत, चेचक, शीतोज्वर, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, हैजा जो है जल संक्रामक रोग है। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। जैसे मनुष्य का आंख है, जैसे मान लीजिए ये आंख है, इससे 25 सेंटीमीटर दूर पे 25 सेंटीमीटर दूरी पर आना चाहिए, तो इसका आंसर 56 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
यह न्यूनतम जो दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, जैसे कि अभी किसी कोई डॉक्टर भी कहेगा, बात करता है तो 25 सेंटीमीटर दूर से, जैसे कि यहाँ से नहीं देखना चाहिए, कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर पे देखना चाहिए। तो इसका आंसर सी सही होगा। टिबिया अस्थि में होती है, किस अस्थि, मतलब टिबिया जो अस्थि होती है कहाँ पे होती है, कपाल में, भुजा में, पैर में, जांघ में। तो जो टिबिया होती है वह होती है पैर में। ये जो यहाँ का जो टंगन होता है ना, यहाँ पे वही होता है। तो इसका आंसर सी सही होगा। विटामिन ई की कमी से क्या मतलब निर्मित रोग कौन सा होता है, जलन क्षमता कम हो जाती है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। रिक्टस जो होता है डी की कमी से होता है, बी की कमी से बेरी बेरी होता है। अंधापन जो होता है आंख से दिखाई कम देना, तो यह विटामिन ए की कमी से हो जाना चाहिए। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई की कमी से कौन सा निर्मित रोग हो जाएगा, तो वो हो जाएगा जनन क्षमता में कमी। आगे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है कि किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग होता है, यानी डायबिटीज किस रोग के कारण होता है, मतलब कि किस में दोषपूर्ण हो जाता है। तो अगर न्यासे में होता है, इसका आंसर डी सही होगा। ठीक है ना। फेफड़े में अगर कोई कमी होता है तो टीबी रोग होता है, इसके चलते फेफड़ा कमी हो जाता है। ब्रिक जो होता है, ब्रिक में मतलब कि जो ब्रिक होता है उसमें ये क्या बोलते हैं, किडनी में स्टोन होता है, पत्थर होता है। ठीक ना। तो ये याद रखिएगा कि मधुमेह रोग जो होता है अग्न्याशय के दोषपूर्ण के कारण होता है, जो इंसुलिन नहीं छोड़ पाता है, इसी के कारण से होता है। तो इसका आंसर डी सही होगा। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, तो किसके लिए बीमारी है, आंख की बीमारी है। तो यह कोई रोग नहीं है, एक परवलय आकार हो जाता है, इसमें जो आंख में होता है वो परवलय आकार हो जाता है, तो ये आंख में पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। SARS का पूर्ण रूप क्या है, SARS का पूर्ण रूप क्या है, तो यह है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट है, फलों का अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं, हार्टिकल्चर, होरोकल्चर, पोमोलॉजी और फ्रेनोलॉजी। ठीक है ना। तो हार्टिकल्चर होगा या पोमोलॉजी, तो इसका आंसर हो जाएगा 62 का आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी। इसका आंसर सी सही होगा। आगे, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, तो नाशपाती का अंग जो होता है हम लोग क्या खाते हैं, तो वह खाते हैं गुदेदार जो पुष्पासन होता है उसको हम लोग खाते हैं। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, रंजक एवं खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग में लाया जाता है किसे, कैलामन का, कार्नोलाइट का, बेंजीन का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कैरामल का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है, नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सा फसल जो है सहायक है। देखिए जो भी नाइट्रोजीकरण यौगीकरण के लिए किया जाता है, तो द्विबीजपत्री जो भी होगा पौधा, उसी के द्वारा होता है। तो देखिए चावल एक बीजपत्री है, गेहूं भी एक बीजपत्री है, मकई भी एक बीजपत्री है। ठीक है ना। तो इसका आंसर 65 का बीन्स हो जाएगा। बीन्स ये द्विबीजपत्री होता है, इसका आंसर सी सही होगा। कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कोको में कौन सा भाग जो है चॉकलेट के में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बीज, फूल, पत्ती, छाल। तो 66 का आंसर ए हो जाएगा, बीज, ए सही होगा। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, लुई पास्चर है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, लुई पास्चर है। 67 का आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट है, मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या कितनी होती है, मारुति 800 जो आता है 4 व्हीलर, उसमें क्या होता है, तो 3 सिलेंडर होता है। इसका आंसर बी सही होगा। वॉशिंग मशीन का कार्यप्रणाली सिद्धांत किस पर आधारित है, अपकेंद्रण के कारण। तो जैसे वॉशिंग मशीन होता है अपकेंद्र के कारण होता है, इसका आंसर ये सही होगा। न्यूट्रॉन के कौन होता है, निम्न में से धनावेशित होता है, ऋणावेशित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये याद रखिएगा, इसमें ये भी पूछता है कि प्रोटॉन अंदर और न्यूट्रॉन दोनों रहता है, यह अंदर रहता है। बाहरी कक्ष में जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, और यह जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आयन होता है, प्रोटॉन जो होता है धन आयन होता है, और न्यूट्रॉन न ही धन होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता है। इसके लिए इसी का नाम इसी से पड़ा है न्यूट्रॉन, मतलब कि न्यूट्रल होता है। तो इसका आंसर कोई आवेश नहीं है, इसका आंसर सी सही होगा 70 का। आगे देखिए पाजिट्रॉन की खोज किसने की थी, पाजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी, याद रखिएगा एंडरसन ने की थी। देखिए इसमें जे थॉमसन, चैडविक और इसका है जे ईटा पर ईटा यानी कि यह इलेक्ट्रॉन के हैं, इलेक्ट्रॉन के हैं थॉमसन, ये प्रोटॉन के हैं। ठीक है ना। और यह हो गया न्यूट्रॉन के खोज किए थे, न्यूट्रॉन की खोज। तो याद रखिए पाजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किए थे। समस्थानिक परमाणुओं में होता है समस्थानिक, जिसका स्थान समान हो, समस्थानिक बोलते हैं। तो जिसमें क्या होता है कि प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है, और इससे सभी सत्य है। तो इसका प्रोटॉनों की जो संख्या जो समान होगी वह समस्थानिक होता है। ठीक है। समभारिक जो होता है
जिसमें ये अलग अलग होते हैं। एल्केन का सूत्र होता है, एल्केन का क्या सूत्र होता है? तो यह होता है C1H2n+2। इसका आंसर बी सही होगा। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है किस पे? तो इसका आंसर जो क्रमांक होता है ना, इस पे होता है, परमाणु क्रमांक पर आधारित होता है। जिप्सम का व्यावहारिक नाम क्या है? जिप्सम का व्यापारिक नाम कैल्शियम सल्फेट होता है। इसका आंसर सी सही होगा। क्वार्टाइज का रासायनिक नाम है, क्वार्टाइज नहीं, क्वार्टाइज का रासायनिक नाम क्या है? तो वह है सोडियम सिलिकेट होता है। इसका आंसर डी सही होगा। रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी? तो यह हेनरी बैकलर किए थे। रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकलर ने किए थे। तो इतना ही क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।